महीना हो गया पूरा, कहाँ है मेरा बच्चा नहीं पता। जो बच्चा एक दिन नहीं रह सकता था बिना खून की अम्मी को, 70 दिन से ज्यादा जहाँ जा रहा हूँ लोग सवाल करते हैं आपकी हिम्मत की दाद दे दें। मेरी मजबूरी है, हिम्मत कोई मैं हिम्मत नहीं ला सकती जो अपने बच्चों से इतने दूर है। कम से कम मालूम तो मेरा बच्चा कहाँ है। दो बच्चे घर है उनसे भी दूर, लेकिन फिक्र नहीं वो घर में है। नजीब कहाँ है नहीं पता, किसके पास है, किस हाल में भूखा है, प्यास है, ठंड में ठंड पड़ रही है। बीच में सोचा कि आपसे जब आप 3-4 महीने थी तो चाह पाया थोड़ी देर रह के चला गया, हिम्मत ही नहीं हुई आपसे बात करनी। उसके बाद भी हिम्मत ही होती कि आप तक आया जाए, क्या जवाब कहाँ गाँव में जहाँ जहाँ मैं गया, हिंदुस्तान के बाहर भी आम आदमी पूछता है। मेरे पास दिन भर में सैकड़ों फोन ऐसे आए कि नजीब भाई मिले, नजीब भाई मिले। ऐसा लगता है जैसे नजीब की जगह हम खुद गायब हो गए। इतना सब कुछ कर रहे हैं, हर तरफ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी पे कोई 1.5 महीना हो गया क्राइम ब्रांच के पास केस गए। जिस दिन 15 तारीख को था वहीं आज है, कोई भी जरा सा भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। उल्टा हम ही लोगों से मतलब पूछते हैं कि आप आ जाइए क्राइम ब्रांच में बात करनी, ये करना है, मतलब जिन्होंने मारा है वो अपना जो है वेकेशन मना रहे हैं। कोई कहीं उनसे ना कोई पूछा, ना उनके घर पे गए, कभी जो बाहर इलीगल जो है लोग ना उनके वहाँ पे रेड मारी, कभी कुछ नहीं। हम ही लोगों से, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों के वहाँ पहुँचते हैं कि नजीब कहाँ कुछ जानते हैं नजीब के बारे में। हम ही अम्मी की कज़न के घर पहुँच गए क्राइम ब्रांच। सामने छुपा के मेरा भाई का एग्जाम चल रहा है बरेली में, तो वहाँ मतलब ऐसे खड़े हुए ऐसे नज़र रख रहे हैं मेरे भाई के ऊपर, छोटा भाई के ऊपर। वहाँ जहाँ वो रेंट पे रह रहा है उसके वहाँ पूछ रहे हैं जाके मालिक से कि कैसे जानते हैं कौन है ये नज़दीक, कौन है, क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, उससे पूछ रहे हैं। ऐसे हम ही लोगों ने छुपा के बड़े लोग हैं जिनसे लड़ना है भाई, क्या करिए। हौसला रखिए, दुआएं करते रहिए, यकीनन बहुत बड़ा लोग। बहुत बोला, बहुत इसी ठंड हो रही है। सिंगल हाफ उसकी स्लीव्स की टी शर्ट पहने हुए हैं, बताइए क्या होगा इतनी ठंड में। ये सब सोच के बस हौसला रखिए, जल्दी से बता दे मेरे बच्चे को। मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि नजीब को मैं ले करके आऊंगा, ये मुझे अपने रब पे यकीन है। अल्लाह ताला आपका यकीन जल्द से जल्द पूरा। और मैं दिल से लगा हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैंने फरियाद नहीं की हो कि आपकी आवाज में दम है, आप आवाज उठाओ, मैं आपके पीछे हूँ। मैं बहुत छोटा इतना सा चीज हूँ। कल आमिर साहब से भी मिला तो मैंने यही बात की, पूरी तरह से मैं समझा नहीं पाया मैं, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं उनको समझा लूंगा। तो मैं कभी भी करके आऊँ। मैंने बताया कि वो आती थी सिर्फ ओगले तक, मैंने कभी कोई जिंदगी में मलिक का इलाका देखा था कि कहाँ इंडिया गेट है, कहाँ कौन कहाँ रहता है। मैंने सारे दरवाजे करके डाल दिए, पूरी जिंदगी घूमती कहाँ मेरे बच्चे का कोई पता नहीं कहाँ है कि सबका दरवाजा खटखटाया, अल्लाह की दरवाजा खटखटा रही है, बस वही बच्चा है, कोई नहीं चिंता।
नजीब भाई को मारा पीटा और उन्हीं को जो है हॉस्टल के लिए बोल दिया कि आप 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दीजिए। और जिनके मतलब नाम दिए हैं, कंप्लेंट की है जी उसने, मोहित पांडे ने, उनके सिर्फ जो है हॉस्टल चेंज किया है, ये सज़ा दी उसने JNUVC ने। इतना मतलब बाइस्ड हो गया सब पूरा सिस्टम। कंप्लेंट दिखाने जाओ तो कंप्लेंट वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। एक दिन में सब ढूंढ लाते हैं कौन कहाँ से भागा, ये तोड़ के, लेकिन इतना इनोसेंट स्टूडेंट जो है उसे नहीं ढूंढ पा रहे अभी तक। अपने आपको FBI से कंपेयर करते हैं। मैंने कहा क्राइम ब्रांच वालों से, मैंने कहा अभी जेल तोड़ के भागे पंजाब से, आपने उन्हें पकड़ लिया, बेस बदल चुके थे वो, आप मेरे बच्चे को नहीं पकड़वा रहे हैं। इतना सीधा है, बिल्कुल स्टूडेंट है वो, तो उसको कोई मुश्किल नहीं। बोला नहीं, क्राइम वालों को तो हम दिमाग पढ़ लेते हैं, हमें मालूम होता है वो कहाँ होंगे। स्टूडेंट है इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं, मुझे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैंने फिर आप क्या कर रहे हैं बताएं। उससे पूछते हैं कोई क्लू, कोई क्लू। मैं क्लू होगा तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी जाके। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? अरे लगता क्या, मुझे मेरे बच्चा ला के दो, मुझे तो लगता होता तो मैं खुद ही उठा के ले आती हूँ। जहाँ होता, जहाँ जहाँ हो सकता था सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ। अफसोस इसी बात का है कि वो बहुत सीधा है। किसी बड़े आदमी का बेटा होता, किसी मंत्री का होता, कब का ढूंढ लिया होता। आम इंसान थी, कोई वैल्यू नहीं। आम इंसान नहीं। अम्मी चुप रही यार, चुप रही। जिनके ऊपर शक है, जिनके नाम है, उनसे जो है अगर एक बार भी सही से इंटेरोगेशन हुआ होता तो अब तक सब पता चल गया होता सामने क्या है क्या नहीं है। करना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर है। किसी से भी मिलो, नजीब जंग से मिलो तो वो तो बस क्या बताया जाए, उनका अगर बात करना नहीं पसंद करेगा कोई भी उनसे, ऐसे आदमी हो। राजनाथ साहब के पास गए तो साहब बस हम ही बोल रहे थे, सुन ही रहे थे, तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। करते हैं बस इतना बोला मैंने, ठीक है बस। जो टीमें बनाई हैं, केस दिया है, तो कभी इन लोगों से पूछा भी तुमने क्या किया, इतने दिन हो गए, क्या कर रहे हो? तो इनसे पूछने वाला हम पूछते हैं, हम ही क्या जवाब देंगे? वो तो मुझसे ही पूछते हैं बार बार आके, आपका कोई दुश्मन? अब मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक मामूली इंसान हूँ, ना जायदाद है, ना जमीन है, कुछ नहीं है मेरे पास जो कोई मुझसे दुश्मनी करेगा। सिर्फ ये मेरे बच्चे, मेरी दौलत है। कह लगे आपके बच्चे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, जलन हसद करने वाले होंगे। मैंने कहा नहीं, मोहल्ले वाले भी नाज करते हैं। रिश्तेदार तो रिश्तेदार, मोहल्ले वालों को नाज है कि हमारे यहाँ का बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ने जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है मेरे बच्चों का दुश्मन। किसी को बिला वजह फंसा दूँ तो इस चक्कर में मैं किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को कुछ नाम लूँ और वो उसे अरेस्ट कर ले। बस मुझे किसी पे शक ही नहीं। कोई क्यों करेगा? मेरे बच्चे जहाँ हुआ उन्हें पकड़ो, जिनका नाम दे रही हूँ मैं। लास्ट मुलाकात किससे? लास्ट हुई है मेरी मुख्तार अब्बास नकवी से 1 महीना पहले। उन्होंने कहा मैंने सुना है बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उसे मारा पीटा गया है, देखता हूँ। मैंने क्या सर, आपकी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरे बच्चे को ले आइए यहीं ऑफिस में बैठ के, आप जो कहेंगे मैं लिख दूंगी। मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए बस। मुझे किसी को कोई एक्शन नहीं लेना। मार लिया कोई बात नहीं, मार पीट लिया, मेरा नजीब मुझे वापस कर दो। जब भी घर जाने का सोचती हूँ मेरा दिल कहता नहीं, मैं नजीब को लेकर ही जाऊँगी, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगी। मैं नजीब को लेने आई थी, लेकर ही जाऊँगी, खाली हाथ नहीं। बच्चा मुझसे बात कर रहा था 11 बजे, रास्ते भर मुझसे बात की। 11 बजे तक मैं पहुँची। मुझे नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लम्हे कभी मेरी जिंदगी में होंगे, कभी भी। और लम्हे क्या दिनों में, महीनों में तब्दील हो गए। बस एक डेट डिसाइड करिए बड़े पैमाने पे। हम लोग बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो तलाश के नहीं लाते, चाहे जिस सिचुएशन में। बिल्कुल एकदम अहिंसक आंदोलन करना है, बिल्कुल अन्ना हजारे वाले पैटर्न पे करना है। हमारे बीच में जो बड़े अकाबरीन हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे, हम उनके पास तक जाएंगे कि
कि आप भूखे रह सकते हो, रोज़ा रहते हो, रोज़ा समझ करके बैठो कि रोज़ा रहना है, रोज़ रोज़ा रहना है। बिल्कुल हम बात करते हैं और आप भी में जितने लोग हैं सबसे अपील करिए, एक दिन एक डेट डिसाइड करिए, जो भी डिसाइड कर लीजिए, जो आपकी टीम है जो इस प्रोटेस्ट को मुसलसल लड़ रही है उसको साथ लेकर के कि वो कौन सा दिन चाहते हैं, जो दिन उन्हें बेहतर लगे। जश्न जमहूरियत आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है, उसके करीब भी कोई ऐसा एक दिन चुनिए, वो मजबूर करेंगे हमको, उसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम बैठेंगे, हम साथ बैठेंगे। बहुत उम्मीद में हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग आपके आंसुओं के साथ हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग मज़हबों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, जो मुझसे ये कह रहे हैं कि इमरान भाई हम नजीब के साथ खड़े, नजीब की अम्मी के साथ खड़े। ये एक बहुत उम्मीद बंधाती हुई चीज़ है हिंदुस्तान में। जिस तरह नफरतें बोई गई हैं पिछले 5-7 साल में, ऐसे में बड़ा डर सा लगा रहता था कि मतलब हर चीज़ को हिंदू मुसलमान कर दिया गया। लेकिन इस एक मसले से मैं जहाँ जहाँ गया और जहाँ जहाँ मैं रो पड़ा नज़्म पढ़ते हुए, 10-20 लोग ऐसे निकल के आए जो गैर मुस्लिम हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान भाई जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट करिए आप लोग, हम आएंगे, हम आपके साथ खड़े। ऐसी माएँ सामने आई जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे और वो गैर मुस्लिम थे। तो ये एक उम्मीद बंधाती हुई चीज़ है। हम शुरुआत करें इंशाल्लाह और कुछ बेहतर होगा। जहाँ तो जरूर बेहतर होगा। आप बिल्कुल प्लान करते हैं, डेट डिसाइड करिए हम सब। अच्छा, हम लोग आज मतलब करते हैं बार इस बारे में, हमारे जो लोग हैं और भी जो करने वाली हमारी टीम है जो कर रही है काम। हाँ, जो सब वो लोगों से टीम है सबको साथ लीजिए और सबको कैटेगराइज करिए कि सबका काम बांटिए, क्योंकि एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठ के एक आदमी भीड़ वही, तो आदमी सब कुछ तो नहीं कर सकता। सबको अलग अलग और एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अब आप लोग ही मेरा सहारा हो सब। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग तौफीक दे कि मेरे साथ आप लोग खड़े रहो, मेरी मदद करो। जैसे आज इमरान आए हैं, आप लोग भी आओ, आगे बढ़कर मेरे बच्चे को ढूंढो, मेरी मदद करो। एक अल्फाज नहीं है। मैं भी नजीब की अम्मी के साथ बैठा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि दुनिया भर में रो रो के मैं भी थक चुका हूँ, उनकी आवाज़ बन के बोल बोल के मैं भी थक चुका हूँ। जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनके कानों पे जू नहीं रहेंगे, बहरे हैं, गूंगे हैं लोग, उन्हें जगाने की, बेदार करने की ज़रूरत है। और एक माँ अकेले नहीं कर सकती, एक इमरान अकेले नहीं कर सकता, नजीब का भाई अकेले नहीं कर सकता, चंद लोग नहीं कर सकते। आपसे गुजारिश है कि आप जिस भी शहर में हैं, जहाँ भी हैं, सलीके से, अहिंसक तरीके से अपने अपने शहर में प्रोटेस्ट करिए, तलाश करिए, मांग करिए नजीब के लिए कि किसी तरह नजीब को वापस लाएं। क्योंकि नजीब सिर्फ नजीब नहीं है, नजीब इस हिंदुस्तान के हर अमन पसंद इंसान का वजूद है। नजीब एक सिंबल है, ये एक ऐसा सिंबल है जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके नस्लों से जुड़ा हुआ है। गुजारिश करता हूँ और तमाम माएँ जो मुझे सुनती हैं, जो मुझे देखती हैं, जो मुझे प्यार करती हैं, मुझे बेटा मानती हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस माँ की तड़प को महसूस करें, इसके आंसू को महसूस करें। क्योंकि कल को आपका बेटा भी हो सकता है, कल को कोई अनिल हो सकता है, कोई अशोक हो सकता है, कोई इमरान हो सकता है। और एक अपील ख़ास तौर से मैं करना चाह रहा हूँ, इस देश के जितने मजहबी रहनुमा, वो किसी भी मज़हब के हों, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब बड़ी ताकत रखते हैं और आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, आप में आस्था रखती है, विश्वास रखती है। ये एक बेटे की तलाश की लड़ाई है, माँ के आंसुओं की लड़ाई। तो आपसे गुजारिश है कि आप साथ खड़े हों। ख़ास तौर से मैं अपील कर रहा हूँ जमीयत उलमा हिंद के तमाम जो अहम रुकन हैं, सदर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए मौलाना अरशद मदनी साहब तक, मौलाना महमूद मदनी साहब तक, कि क्यों नहीं आप में से कोई आगे निकल कर आए, हंगर स्ट्राइक पर बैठे
आप निकलेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, आपकी आवाज़ और बड़ी पैमाने पे सुनी जाएगी। सियासी लोगों की बातें सियासी ढंग से सुनी जाती हैं, लेकिन आप निकलेंगे तो आपकी बड़ी इज्जत है, बड़ी कद्र है। तो आप हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं और भी जो इस तरह के अमन पसंद लोग हैं, जो हिंदुस्तान में कौमी यकजहती के अलमबरदार हैं, या जो हिंदुस्तान में अमन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब कुछ ऐसा एक प्रोटेस्ट प्लान करें जिसमें हम सब बैठ सकें, और हम लोग जल्दी ही डेट डिसाइड करेंगे। इसमें मैं हिंदुस्तान भर के नई नस्ल के लोगों से, बुजुर्गों से अपील करूँगा, माँओं से, बहनों से, कि आप सब उस एक दिन उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये समझ आ सके कि एक बेटा गायब है और उसकी माँ पिछले 70 दिन से रो रही है। 70 दिन, कितनी बड़ी तलाश है, आप सोचिए तो आप बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ गुजारिश कर रहा हूँ, नजीब के भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सलीके से, एक तरफ वो माँ को संभालते हैं, एक तरफ अपने भाई की तलाश का गम लेकर के बैठे हुए हैं। सोचिए ऐसे बेटे पे क्या गुजर रही हो, इसका भाई गायब है, माँ बिल्कुल बदहवास है। तो उनका संघर्ष समझिए, उनकी बात समझिए, और ऐसे भाई के साथ खड़े होइए, क्योंकि कल को वो भाई आप भी हो सकते हैं, कल को वो भाई मैं भी हो सकता हूँ। इस देश में जितने भी लोग, जितने भी बेटे और बाल बच्चों वाले लोग हैं, या जितने भी भाई वाले नौजवान दोस्त हैं, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बस अगला नंबर आपका भी तो हो सकता है। बस यही सोच के आगे आइए, क्या पता आप सबकी दुआओं में असर हो, आप सबके निकलने में असर हो, और नजीब का कुछ पता लग सके। आप उसे माँ के 70 दिन के इंतज़ार को महसूस करिए, शायद आपकी आंख में आंसू होंगे उस पर। उन आंसुओं की कसम है कि निकलिए घर से, अपने अपने शहर में निकलिए, और बड़ों से गुजारिश है कि अब नहीं बचाएंगे अपनी नस्लों को तो कब बचाएंगे। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, इससे ज़्यादा क्या रोया जाए। लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं, लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। बस, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, लड़ेंगे हम, जरूर लड़ेंगे। मैं भी इस माँ से वादा करके उठता हूँ कि इस लड़ाई को हम बड़े पैमाने पर लड़ेंगे और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। मैं फिर से एक बार जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोगों से अपने अपने तौर पे दबाव बनाएं कि जुल्म की एक इंतहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूँ कि आप ज़्यादातर मीटिंगों में आजकल ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगा, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिलाऊंगा। आपके घर से 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर एक माँ रो रही है, उसी को अपनी बहन मान लीजिए, उसी बहन को इंसाफ दिला दीजिए, तो हमें लगे कि आप ईमानदारी से कुछ कह रहे हैं। आप नजीब को तलाश करके उसकी माँ के हवाले कर दीजिए। पहली तारीफ करने वाला आपकी इमरान होगा, ये वादा करता हूं।